हेलो, गुड मॉर्निंग एवरीवन। स्टूडेंट्स, आज हम लोग हिंदी पाठमाला का पाठ 6 पढ़ेंगे, जिसका नाम है पृथ्वी की कहानी। हम लोग इस पाठ में पृथ्वी की उत्पत्ति के बारे में जानेंगे, इसके ग्रहों के बारे में जानेंगे, सौरमंडल में कितने ग्रह हैं और पृथ्वी की क्या उम्र है, पृथ्वी के कितने भाग पर पानी है, और भी बहुत सारे रोचक बातें हम लोग जानेंगे। वैसे तो हमारी पृथ्वी सभी जीव जंतुओं का घर है। हम सभी को इसकी देखभाल और ध्यान पूर्वक रखनी चाहिए। बच्चों, पृथ्वी की उत्पत्ति के विषय में जानने की जिज्ञासा सभी मनुष्यों में होती है। इसी के बारे में इस पाठ में बताया गया है। हम सब पृथ्वी पे ही पैदा हुए हैं, लेकिन एक बात यह है कि हम लोग को ये पता नहीं कि पृथ्वी कैसे बनी। आज तो केवल हम लोग इसका अनुमान ही लगा सकते हैं, क्योंकि जब यह बनी थी तब कोई भी प्राणी नहीं था, किसी ने भी इसको बनते हुए नहीं देखा। वैज्ञानिकों का फिर भी यह विचार है कि यह करोड़ों वर्ष पूर्व एक टुकड़ा किसी कारणवश सूर्य से टूटकर अलग हो गया था, और अलग होने के पश्चात वह सूर्य के चारों ओर चक्कर काटने लगा, और तब से आज तक यह टुकड़ा सूर्य के चारों ओर घूम रहा है। ठीक है, यह सूर्य के चारों ओर घूम रहा है, और सूर्य के चारों ओर चक्कर काटने वाले को ग्रह कहते हैं। ठीक है, सूर्य के चारों ओर चक्कर काटने वाले को क्या कहते हैं? ग्रह। और ये भी 8 हैं। कितने हैं? 8 ग्रह हैं। पृथ्वी भी उनमें से एक है, जो सूर्य के चारों ओर घूमती रहती है। चलिए देख लीजिए कौन कौन से ग्रह हैं, सौरमंडल के ग्रहों के नाम। ठीक है, देखिए, बुध, शुक्र, पृथ्वी, मंगल, गुरु, शनि, वरुण और अरुण। ठीक है, अरुण वरुण दोनों है ना, ये सब सूर्य से टूटकर ही बने हैं। तो आप लोग समझ गए हो कि पृथ्वी की उत्पत्ति कैसे हुई। पृथ्वी करोड़ों वर्ष पहले सूर्य से टूटकर अलग हुई, और वह सूर्य के चारों ओर चक्कर काटने लगी, और तब से आज तक ये सूर्य के चारों ओर घूम रही है। आप लोग को पीछे क्वेश्चन भी दिया गया है कि पृथ्वी की उत्पत्ति किस प्रकार हुई, तो आप लोग इसको लिख सकते हैं, इसी को लिखेंगे। ठीक है, आगे देखिए, पृथ्वी जो है सूर्य से कितना दूर है। यहाँ देखिए, पृथ्वी सूर्य से करीब 9 करोड़ 30 लाख मील दूरी है। बहुत बड़ी ये आंकड़ा है, याद रखिए, 9 करोड़ 30 लाख, बहुत बड़ी आंकड़ा। यदि पृथ्वी से सूर्य तक एक रेल की पटरी भी बिछा दी जाए, और वहाँ जाने के लिए एक रेलगाड़ी रात दिन चलती रहे, ठीक है, रात दिन भी चलती रहे, तो वह 60 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से भी चलती है, तो उसे सूर्य तक पहुँचने में कितने समय लगेंगी? 250 वर्ष। 250 वर्ष बहुत बड़ा आंकड़ा है। ठीक है, हम लोग कल्पना भी नहीं कर सकते, ये मुमकिन नहीं है। सूर्य जो है एक जलती हुई गैसों का क्या है? गोला है। आपको बुक में पीछे क्वेश्चन पूछा भी गया है कि सूर्य क्या है, तो सूर्य जलती हुई गैसों का गोला है। पृथ्वी भी इसी प्रकार प्रारंभ में आग की लपटों से घिरी हुई जलती हुई गैसों का क्या था? गोला थी। पृथ्वी जलती हुई गैसों का क्या थी? गोला थी। पृथ्वी कई प्रकार के धातुओं से उत्पन्न होने वाली भाप से घिरी होगी। ठीक है, वह भाप आकाश में फैली, ऊपर उठने के बाद क्या हुआ? आकाश में फैला, और भाप धीरे धीरे ऊपर आकाश में ठंडा हो गई, और फिर भाप ठंडा होने के बाद क्या हुआ? वर्षा की बूंदों के रूप में बरसने लगी। अब इस प्रकार वर्षा होने लगी, तो रात दिन बरसते रहने के कारण क्या हुआ? पृथ्वी के ऊपर का भाग ठंडा हो गया, अंदर का भाग अभी भी गर्म है।
पहले पृथ्वी बहुत गर्म थी, ठीक है। इस पर पानी पड़ते ही वह, जैसे हम लोग तवे पे गर्म पानी छिड़कते हैं तो पानी की बूंद एकदम से उड़ जाता है ना, उसी प्रकार यह क्रम सैकड़ों हजारों वर्षों तक लगातार चलता रहा। पानी पड़ता और भाप बनकर उड़ जाता। धीरे धीरे पृथ्वी की ऊपर की पपड़ी ठंडी होने लगी और ठंडी होकर मोटी मलाई की तरह जमने लगी, ठीक है। आप लोग देखेंगे कि जब दूध गर्म होता है तो उसमें एक मलाई की परत जम जाती है और सिकुड़ जाता है, ठीक है। पृथ्वी की अंदर का लावा ऊपर की परत फोड़कर ज्वालामुखी के रूप में फूटता रहता था। नीचे से ज्वालामुखी का फूटना, उनमें से पत्थरों चट्टानों का निकलना और ऊपर से लगातार वर्षा का होना, हर समय बिजली का भयंकर रूप से कड़कते रहना, बादलों की गरजना, ऐसी अवस्था थी पृथ्वी की, ठीक है। पृथ्वी की ऐसी अवस्था थी, कैसी अवस्था थी, हमेशा पत्थरों चट्टानों का निकलना, जैसे ऊपर से लगातार वर्षा होना, हर समय बिजली का भयंकर रूप से कड़कते रहना, इस प्रकार की पृथ्वी की अवस्था थी। अब ऐसे में भला धरती पर कौन रह सकता था? कोई इंसान नहीं रह सकता, कोई भी जीवित प्राणी रह सकता है? नहीं रह सकता है ना, ऐसे में कोई नहीं रह सकता। वैज्ञानिकों का कहना है कि पृथ्वी पर इस प्रकार का भयंकर दृश्य लगभग करोड़ों वर्ष तक चलता रहा होगा। करोड़ों वर्ष, ठीक है। कब तक चलता रहा? करोड़ों वर्ष तक इस प्रकार की स्थिति चलती रही होगी। पृथ्वी बाद में धीरे धीरे ठंडी हुई, पृथ्वी की परत धीरे धीरे ठंडी हुई, उसमें दूध की मलाई की समान सिकुड़न आई। और जिस प्रकार सिकुड़न आई, अब कुछ स्थान ऊपर नीचे जैसे हो जाते हैं ना, कुछ गड्ढे हो जाते हैं, कुछ धंस जाते हैं, कुछ उभर जाते हैं, ठीक है। कुछ स्थान उभर गए, कुछ धंस गए। अब धंसे हुए भागों में ऊपर से बरसने वाला पानी, ठीक है, भर गया। जैसे कहीं गड्ढे हो गए हैं तो ऊपर से बरसने वाला पानी क्या हो गया, उसमें भर गया। तो कहीं सरोवर बना, कहीं झील बनी, कहीं समुद्र बन गए। पहले इस पर गर्म पानी बहता होगा, ऐसा बताया गया है। धीरे धीरे वह ठंडा हो गया। पृथ्वी की उन सिकुड़नों से ही कहीं टीले, पर्वत, समुद्र, झील आदि बनी। यह समुद्र हिमालय धरती की क्या है? सिकुड़न है यह, ठीक है। हिमालय धरती की क्या है? सिकुड़न है। अनुमान है कि पृथ्वी की उम्र, अब देखिए पृथ्वी की उम्र के बारे में बताया गया कि इसका भी एक समय है, ठीक है। कब तक पृथ्वी का लाइफ है यहाँ बताया गया है। पृथ्वी की लाइफ बताया गया कि पृथ्वी की उम्र 1.5 अरब वर्ष है। आपके बुक में क्वेश्चन पूछा गया है कि पृथ्वी की उम्र क्या है, तो आप लोग बताएंगे कि पृथ्वी की उम्र 1.5 अरब वर्ष है, ठीक है। आज पृथ्वी की 3/4 भाग पर पानी है। पृथ्वी के कितने भाग पर पानी है? तो 3/4, ठीक है। पृथ्वी के 3/4 भाग पे क्या है? पानी है, ठीक है। और इसका 1/4 भाग थल है, इसका 1/4 भाग थल है, ओके। तो आप लोग समझ गए होंगे कि पृथ्वी की उत्पत्ति कैसे हुई और जंगल, पहाड़े, झरने कैसे अपनी स्थिति में आए, पृथ्वी की उम्र क्या है, सौरमंडल में कितने ग्रह हैं, ये सब आप लोग को समझने को मिला, ठीक है। अब नेक्स्ट वीडियो में आप लोग फिर बताया जाएगा, ठीक है।